भिक्षाम देहि माही भिक्षाम देहि। कुछ खाने को मिलेगा माई, बताइए। अरे बाबा जी, हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। हमारे पास कुछ मुद्राएं हैं, आप उसको ले जाइए और आपको जो मन करे वह खा लेना। अरे माई, मुझे भूख लग रही है, इसके लिए हमको अन्न की आवश्यकता है और अन्न प्राप्त होगा तभी तो मेरा भूख शांत होगा। अरे बाबा जी, मैं खुद बताती हूँ कि मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, क्योंकि मैं कल शाम को अन्न लेने के लिए नहीं गई थी और जिसके कारण मेरे अनाज सारा का सारा खत्म हो गया है। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप मुझसे मुद्रा ले जाइए और मुद्रा ले जाने के पश्चात राशन की दुकान पर जाकर कुछ भी खा सकते हैं। अरे माँ, मैं आपके हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। अरे माता जी, आप तो घबरा गई। मैं तो दूसरे रास्ते पर जाऊंगा और दूसरे घर में खटखटाऊंगा और देखूंगा कि कोई मुझे अन्न दे दे। लेकिन अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो दे दो। इसके पश्चात यह बाबा जी दूसरे दरवाजे पर जाते हैं। भिक्षाम देहि माही भिक्षा में मुझे कुछ अन्न मिलेगा। अरे भिक्षा में कुछ अन्न नहीं मिल सकता है, क्योंकि कल शाम को मैंने रोटी बनाई थी, वह भी अब खत्म हो गई है। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो वह रोटी आप मुझसे ले जा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास एक भी रोटी नहीं बची है। अभी अभी मेरे लड़के ने रोटी खाई। अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो आपको मैं रोटी दे देती। अरे माँ, मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख लगने के कारण अन्न चाहिए, अन्न के सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब बाबा जी, मैं बताओ क्या करूं? मैं आपसे बार बार अनुरोध करती हूं कि अगर मैं अन्न बनाने के लिए और भोजन बनाने के लिए जाऊंगी तो कुछ तो समय लगेगा, लेकिन आपको तो अभी ही भूख लग रही है। इसीलिए आप ऐसा करें, मुझसे कुछ पैसे ले जाइए और ले जाने के पश्चात आपको जो मन करे राशन की दुकान में जाकर खा लेना। अरे माँ, मैं आपके हाथ का खाना खाना चाहता था, लेकिन आप तो नाराज हो गई। इसीलिए आप मुद्रा देना चाहते हैं तो मुद्रा ही दे दीजिए। ऐसे कहते हुए वह बाबा जी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जितने घरों में दरवाजा खटखटाने आते हैं वहां पर एक ही शब्द सुनाई देती है कि मेरे घर में अन्न नहीं है तो मेरे घर में अनाज नहीं है। ऐसे बहुत से शब्द सुनकर बाबा को जितना भी मूल्य मिलता था बाबा रख लेते थे, लेकिन बाबा के मन में आया एक बात, अरे यह मूल्य मुझे मिल रहा है, यह तो बहुत अच्छा है। क्या पता मैं इस मूल्य के बदले में 4 रोटी ले लूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं 2-4 घर में और जाकर खटखटाकर देखता हूँ कि कोई वहां से आकर मुझे अन्न दे दे। ऐसा मन में सोचते ही उनके मन में फिर से आता है। ऐसा करता हूँ कि यह बहुमूल्य जो मुझे पैसे मिले हैं उनको मैं रख लेता हूँ, क्योंकि बाद में जब भी संत का सम्मेलन लगेगा तब मैं वहां जाकर ऐसा कार्य करूंगा जिससे मैं भंडारा भी करा दूंगा। यह मन में सोचकर वह आगे और सोचता है। हाँ, यह ठीक रहेगा, लेकिन मैं इन पैसों को रखूंगा कहाँ? मैं तो साधु हूँ और साधु के भेष में मैं एक जगह रुक नहीं सकता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ तो इंतजाम करना होगा। इसके पश्चात वह बाबा एक छड़ी के इस प्रकार से बनाता है कि उसमें वह जितनी भी मूल्यवान रुपये होते हैं वह उसमें रख लेते हैं। रुपयों को रख लेने के पश्चात वह छड़ी को अपने पास ही रखता है। जब भी वह किसी के
घर जाता तो वह छड़ी को साथ में ले जाता। भिक्षाम देहि माही, कुछ खाने को मिलेगा? अरे यहाँ पर तो खाने के लिए बुला रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। और हम सेठ है, सेठानी है, इसलिए हम अन्न के लिए कोई बुला रहा है तो हम अन्न तो कराना पड़ेगा। अरे हाँ भाग्यवान, ठीक कहती हो। सुनो, मैं अन्न और जल का प्रबंध कर तो दूंगा, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इतने दिनों से भोजन कराते आ रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, भोजन कराने का परिणाम यह हुआ कि हमारे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी भी जब बाबा मेरे घर पर आया है तो मुझे उसे कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। यह कहते हुए सेठ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर बाबा जी को अपने घर ले आता है। बाबा जी, आप यह बताइए कि आप रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे? अरे जो तुम्हारी मर्जी हो वह ले आओ, मुझे तो भूख लग रही है और मेरी सुद्धा जिससे शांत हो जाए वही कार्य करो। यह कहते हुए वह सेठ कुछ रोटियां लेकर बाबा के पास आते हैं। बाबा जी खाइए। बाबा खाकर थक जाते हैं और सेठ कहता है, अरे बाबा जी, आप जब आ गए हैं, अब आपको इतने दूर से चलते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। थोड़ा आप आराम कर लेंगे तो हमारी घर में यह सौभाग्य की बात होगी। हमारे घर में सांत का आगमन हुआ है और उन्होंने विश्वास किया